दिवाली, अयोध्या वाली दिवाली। अयोध्या में संस्कृति, सभ्यता और एक तरह से कहा जाए सनातन का अनूठा संगम ये लगा हुआ है। कहते हैं सनातन है तो पुरातन है, इसलिए अयोध्या में इस वक्त जो गीत सबसे ज्यादा हिट हो रहा है वो कह रहे हैं कि रघुकुल सा घराना हो, अयोध्या सी नगरी हो, जहां पैर पड़े राघव के वहां मेरा ठिकाना हो। देखिए कहावत कही जाती है, वही है वह जो राम रच रखा। अयोध्या के लोगों के मन में सिर्फ एक ही बात है, जो तस्वीरें दीवारों पर हैं, जो तस्वीरें मकानों पर हैं, जो तस्वीरें चित्रकारी में है, किताबों पे हैं, वो तस्वीरें अब उनके दिल में उतर आया है। हम अगले 1 घंटे तक आपको अयोध्या की चप्पे चप्पे की खबर दिखाएंगे। हमारे कई सहयोगी भी जुड़ेंगे, हमारे कई गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, संत समाज के लोग भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जहां मौजूद हैं इस मंच की आपको महत्ता बताते हैं। जहां मौजूद हैं हमारे पीछे ठीक राम कथा पार्क है, जहां पर भगवान राम के गर्भगृह में विराज होने के बाद पहली दीपावली मनाई गई और पहली बार पुष्पक विमान से भगवान श्री राम को, माता जानकी को, लक्ष्मण जी को और हनुमान जी को लाया गया है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु की भूमिका में थे, स्वागत किया और इसी मंच पर राज तिलक किया गया। यानी जब राज तिलक होता है तो आपको राजा के तौर पर स्थापित किया जाता है। और संयोग अच्छा है कि इस वक्त हम यहां से आपको खबरें दिखा रहे हैं तो ठीक हमारे पीछे जनकपुर से आई रामलीला हो रही है। जनकपुर कहां, जहां से माता जानकी थी। अयोध्या और मिथिला का अपना एक अलग मेल है, अलग संगम है। वहां से जो लोग आते हैं अपनी बहन के यहाँ, माता जानकी वहां के लोगों के लिए बहन थी, वहां की बहन थी और यहाँ उनकी ससुराल थी। तो माता और पिता यानी जो प्रभु श्री राम है उनका मिलन है। इसीलिए अयोध्या का जो दीपोत्सव है, देखिए 25 लाख से ज्यादा दिए जलाकर एक बार योगी सरकार ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और 8वीं बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। आतिशबाजी सरयू में हुआ है और ग्रीन पटाखे आकृति बनाई गई है भगवान श्री राम की। तो ये अयोध्या वाली दिवाली, अब की दिवाली राम वाली वाकई में लोगों की है, क्योंकि जो कतर से, मस्कट से, ओमान से, दुबई से, कनाडा से, अमेरिका से, मलेशिया से, देखिए 6 देशों के कलाकार आए हैं। उसमें नेपाल है, म्यांमार है, कंबोडिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का मतलब होता है इंडो, जो कल करपात्री जी महाराज कह रहे थे। तो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले हम लेन के पास चलेंगे, जो लोगों के साथ है उनसे बातचीत करेंगे, जो यहाँ राम कथा पार्क में आए हमारे साथी हैं, लेकिन वो बातचीत करेंगे। मुन्ना, देखिए अजीत जी, आज तो 2 रिकॉर्ड जो आपने बताया, 2 रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा दिया जलने का और एक साथ दिया जलाने वालों का भी रिकॉर्ड है, जो ये गिनीज बुक बोर्ड में जो वर्ल्ड में रिकॉर्ड हुआ है। उसके साथ साथ हमारे साथ कुछ लोग आए हैं अयोध्या से, जो अयोध्या में तक मैं इनसे बात करता हूँ। आप कहाँ से? अयोध्या से। अयोध्या से। कैसा महसूस हुआ? बहुत खुशी हुई। क्या कहना चाहेंगे आप अयोध्या का? अयोध्या हमारा हम रहते हैं और अयोध्या में रहकर हमें बहुत खुशी है कि हम अयोध्या से ही हैं। गा करके बताना चाहेंगे चौपाई के जरिए? ऐसे हमें मेरी आवाज और भी लोग हैं, बात करिए। जी, हम अम्बेडकर नगर से हैं जी। बताइए आप क्या, कैसे अयोध्या महसूस? आप तो लोकल यहीं के हैं, आना जाना आप लोगों का हमेशा यही बना जी, रहता है। हाँ। फिर भी आप कैसे बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगा कि पहली बार इतना भव्य दिवाली मनाने के बाद, जी। मंदिर में आने के बाद राम के? जी, हमें बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। वो बच्ची कुछ कहना चाह रही, बात करिए बच्ची से। आप बताइए कहाँ से? मैं अयोध्या, मेरा निजी घर गोंडा में है। मैं अयोध्या से हूँ, शिवदयाल जायसवाल सरस्वती विद्या मंदिर की छात्रा। क्या कैसे लग रहा आप इस बार जो राम बहुत ने बहुत आपने देखा? भव्य, बहुत ही ज्यादा भव्य है। सो ग्रेट, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। पहली बार ऐसा है। ऐसा लोग हमेशा यहाँ हम हर चीज देखते हैं। उनसे बात करिए, वो उनका क्या व्यू है, वो क्या कहती हैं अयोध्या में है तो। आप इधर आ जाइए। आप कहाँ से हैं? अयोध्या। आप भी अयोध्या से? कैसा लगा? आप तो छोटे लग रहे हो अयोध्या में, आप तो पहली बार इतना भव्य दिवाली? क्या मतलब? पहले भी कई बार देखे। कई बार देखे हो? कई बार में अंतर कुछ समझ जी। में आया? हाँ, अंतर है। देखिए बिल्कुल, हमने कई बार सौभाग्य बिल्कुल होता है, अजीत, लोगों हम का देख रहे हैं और सौभाग्य उन होता बच्चों है, में जो अयोध्या उत्साह कई उत्साह बार ये आए। देख रहे हैं, उत्साह हम देख पा रहे हैं। और आपके पीछे जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो भी अद्भुत है। और कुछ देर पहले जो हमने देखा, हम आप जो जिस पल के गवाह बने दीपोत्सव के, और उस दीपोत्सव के दौरान जो लेजर शो, ये तमाम तस्वीरें अयोध्या की आज बता रही हैं कि ये प्रभु श्री राम के आने की खुशी वाली दिवाली है। और प्रभु श्री राम आ गए हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जब ये दिवाली इसलिए ख़ास है क्योंकि हमने तो 2016 में ही मनाना शुरू किया था दीपोत्सव, लेकिन
2024 में जब 8वां संस्करण हुआ तो सरकार ने अपने तहत ये बनाना शुरू किया था, लेकिन अब अपने आप लोग इसमें जुट रहे हैं और 28 लाख दिए जलाए गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। सवाल यहाँ पर कई सारे उन्होंने उठाए भी, विपक्ष को लेकर भी। ये मैं ज़रूर समझना चाहूँगा अजीत कि दीपोत्सव के साथ साथ उन्होंने कहीं ना कहीं एक चिंगारी भी, और चिंगारी ये आगे सियासी आग बनकर भड़केगी, क्योंकि विपक्ष को सीधे सीधे, या विपक्ष हम कहें या उन लोगों को नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि जो बांटते हैं, जो जातियों में बांटते हैं, वो रावण और उनके अनुयायी हैं। कहा जाता है कि बात है तो दूर तलक जाएगी, और अयोध्या के मंच पर योगी आदित्यनाथ ने देखिए वो बात कही कि लोग उनसे कहते थे कि योगी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो, और वो काम है। आपने चले ठीक है अजीत, आपकी आवाज़ सही से नहीं आ पा रही कुछ तकनीकी कारणों से। ज़रूर हम दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम तस्वीरें लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं अयोध्या की। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर जो है जब प्रभु श्री राम, माता सीता, उनका राज्याभिषेक किया गया, तिलक लगाया गया, और साथ ही साथ उनकी पूजा की गई, आरती उतारी गई, और उसके बाद फिर सरयू नदी के किनारे, सरयू घाट पर आरती की गई, सरयू नदी की, सरयू माता की आरती की गई, और उसके बाद फिर दीपोत्सव की शुरुआत हो गई, दिए जलाए गए, 28 लाख दिए जलाए गए, लेजर शो का आयोजन हुआ, और सीएम योगी ने कहा कि ये दिवाली अपने आप में खास है। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हैं, महंत नवल किशोर हिंदू धर्मगुरु हैं, साध्वी प्रज्ञा है हिंदू धर्मगुरु। सबसे पहले तो आप तीनों से एक रिएक्शन मैं चाहूँगा, एक प्रतिक्रिया चाहूँगा कि इस अद्भुत अलौकिक तस्वीर को आपने भी देखा होगा अयोध्या की, और इस तस्वीर को देखकर आपके मुख से क्या निकला? आचार्य विक्रमादित्य, शुरुआत आपसे ही। देखिए, सबसे पहले तो समस्त लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। इस अद्भुत दिवाली, इस 500 वर्षों से जिस दिवाली की सुंदर रूप से लोगों ने तपस्या करी, लोगों ने साधना करी, आज वो दिवाली के अलौकिक दर्शन, ये अद्भुत अलौकिक दर्शन ही है जो हमको प्राप्त हो रहे हैं देखने। विश्व में रिकॉर्ड भी बन रहा है, इसलिए अलौकिक है, अद्भुत है। इससे पूर्व इस प्रकार का दर्शन शायद भगवान के जन्म के भगवान के वापस अयोध्या के समय पर जब वापस आए भगवान, तभी हुए होंगे, क्योंकि जिस प्रकार का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, 35 लाख दीपक एक साथ जलाकर जिस प्रकार से पूरे विश्व को प्रकाशित करने के लिए सुंदर कार्य किया जा रहा है। और दीप ज्ञान का प्रतीक है, अज्ञानता को दूर करके, अंधकार को दूर करके, ज्ञान को, प्रकाश को प्रज्वलित करते हुए पूरे विश्व को प्रकाशमान करने के लिए अयोध्या के अंदर ये सुंदर कार्य पूरे विश्व को एक नया दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। जी। जिस प्रकार की सुंदर इस सनातन पद्धति को विकसित करते हुए दीपमाला को वहां उपस्थित किया जा रहा है, वो दर्शन वो अद्भुत ही है वास्तविक तौर पर, जिसकी परिकल्पना पिछले अनेक वर्षों से की जाती थी। आप समझे, नवल किशोर दास जी तो हमारे साथ उपस्थित ही है, साध्वी जी हमारे साथ बिल्कुल, हम सबसे पहला रिएक्शन, उसके बाद फिर हम आगे और भी इससे जुड़े सवाल हैं। लेकिन महंत नवल किशोर जी, आपकी प्रतिक्रिया। और अद्भुत अलौकिक शब्द तो निकलते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन तस्वीरों को जब हम देखते हैं तो शब्द कम पड़ जाते हैं वर्णन के लिए। पहले तो आपके माध्यम से सभी समग्र मानवता को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबके जीवन का द्वंद्व समाप्त हो, निर्द्वंद होकर के प्रकाश में जीवन जिए, ऐसी कामना करता हूँ। फिर सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदाहि मध्यमाम तस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। मानसकार ने कहा है, जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू वै पावन, जा मंजनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावै वासा। यद्यप श्री अवध जो सप्तपुरियों में है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कौशल्यानंदन राघव की वह प्रागट्य भूमि है, जन्मस्थली है, क्रीड़ा स्थली है। उस भूमि को यहाँ से बैठ के वंदन करता हूँ। पूरी मानव जाति को जहां से मानवता का संदेश मिला, राजा कैसा हो, मित्र कैसा हो, पिता कैसा हो, तो राजा राम जैसा, ऐसा संदेश जिस भूमि से मिला, ऐसी भूमि के गौरव को, उसके स्वाभिमान को
प्राप्त करने के लिए 500 वर्ष लग गए। बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र में 500 वर्ष लग गए, लाखों लोगों की आहुति होगी, उसके बाद ये देखने को मिला है। हिंदुओं, इस गौरव को, इस प्रकाश को आत्मसात करके बरकरार रखना हम सबका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, साध्वी प्रज्ञा जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, ये बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही उल्लास का विषय है कि हम सभी भारतवासी लाखों वर्षों के इंतजार के बाद, न जाने कितने सालों के इंतजार के बाद, हम प्रभु श्री राम को फिर से अपने उस स्थापित होते हुए देख रहे हैं उस मंदिर में। तो एक बहुत ही सुंदर अवसर है, और क्योंकि भारत पर्वों का देश है, त्योहारों का देश है, तो दीपावली हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। भारत आस्था का भी देश है, और ऐसे में जो हमारी सनातनियों की आस्था है, खासकर हमारे पर्वों के प्रति, तो ये दीपावली जो मनाई जा रही है अयोध्या में, खासकर राम लल्ला के लौटने के बाद, तो ये बहुत ही एक सुंदर अवसर है, और सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट है, खुशी है। इससे सामाजिक समरसता बढ़ेगी, सौहार्द बढ़ेगा, समाज में सद्भावना बढ़ेगी, और प्रभु श्री राम के प्रति जिनकी भी आस्था है, जो देश विदेश में प्रभु श्री राम को मानते हैं, उनके भक्त हैं, उनके लिए बहुत बड़ा उत्सव है ये। क्योंकि दीपोत्सव जो मनाया जा रहा है, ये दीपोत्सव खास है, राम लल्ला के लौटने के बाद ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है। तो सभी इंडिया न्यूज के दर्शकों को भी मैं दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और आप लोग बहुत अच्छा कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए मैं इंडिया न्यूज को भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। चलिए, और इस कवरेज के लिए जो हमारे संवाददाता हैं, हमारे सहयोगी हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लगातार हम तक की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, अजीत प्रताप सिंह भी हैं, हम उनके पास चलेंगे। लेकिन महंत नवल किशोर जी, शुरुआत अब चूंकि सवालों के साथ भी, दीपोत्सव तो हम मना रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि 500 साल लग गए इस अद्भुत अलौकिक तस्वीर को देखने के लिए, और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जिक्र किया कि रामायण में राम थे, रावण था, और आज भी रावण हैं, रावण के अनुयायी हैं जो बांटने पर तुले हुए हैं, इस बार बटना मत। ये 500 साल इसलिए लग गए कि क्योंकि हम बटे रहे। स्वाभाविक है, हिंदू समाज को जातवाद, क्षेत्रवाद में बांटने का दुष्प्रयास किया जा रहा है, और दुर्भाग्य और दुख की बात यह है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो जाता है। हिंदुओं की जाति गणना की बात की जाती है, तो दूसरे समाज की गणना क्यों नहीं की जाएगी जाती है? आप लिख देंगे मुस्लिम इतने %, हिंदू में ठाकुर ब्राह्मण ब्राह्मण, क्या तरीका भाई? उनमें 72 फिरके हैं, कई जातियां हैं, क्या हमको आप जातियों से गणना करेंगे तो दूसरों को क्यों नहीं करेंगे? आरक्षण तो आप उनको दे देते हो जाति के नाम पर, चाहे ईसाई हो चाहे दूसरा कोई हो। तो हिंदू समाज को बांटने का और काटने का षड्यंत्र ये देश में चल रहा है, उससे समाज को जागृत होने की आवश्यकता है। भगवान श्री राम ने यही कहा था, अस्त समूह देख रघुराया, पूछे मुनि ने लागे अति दाया, निश्चरहीन करौ में भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। भगवान ने कहा, जब तक गिरवासी वनवासियों आप कबीलों में बटे रहोगे, जातवाद में बटे रहोगे, क्षेत्रवाद में बटे रहोगे, तब तक रावण जैसा राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही आपको परेशान करता रहेगा। नाम बदल गया है, काम नहीं बदला है, वही काम आज है, हिंदू समाज को डांटना, बांटना, काटना। आज बंबई में एक धर्मद्रोही व्यक्ति ने हिंदुओं के परिवार में लाइट नहीं जलने दी। सोचो आप, लाइट नहीं जलने दी कि लाइट नहीं जला सकते आप, अपने घर में पूजा करो। कारण क्या है? बोले बकरीद को हमको भैंसा क्यों नहीं काटने दिया, बकरा क्यों नहीं काटने दिया, गाय क्यों नहीं काटने दी? अरे अभागो, ये उजाले का पर्व है, प्रकाश का पर्व है, गंदगी का नहीं। अरे किसी हिंदू के घर में लाइट जलेगी, राम भक्त के घर में लाइट जलेगी, तो प्रकाश तो तुमको मिलेगा। प्रकाश से इतनी घृणा? और बंधु, प्रकाश को पूरे संसार में एक ही प्राणी है जिसको घृणा है, कहिए तो उसका नाम बता दूं, जिसको अंधेरा अच्छा लगता है। नहीं, आज ठीक है, आज रहने दीजिए महंत जी, आज विवादों से परे आज हम खुशी मनाते हैं। होता है, उसको अंधेरे से प्यार है। अरे भैया, प्रकाश का है, उत्साह का, आनंद का त्योहार है, हम तो कहते सब मिलकर के मनाओ ना भाई। बिल्कुल, सब मिलकर बनाएं। और वो रोशनी, अगर दिया रोशनी बिखेरती है
तो वो रोशनी ये बिल्कुल पूछ कर नहीं जाती है कि यहाँ तक हम जाना है, मुझे इस घर तक जाना है, या ये इंसान है इस धर्म का, ये इस जाति का है। वो रोशनी बिखेरती है तो फिर वो जहाँ तक वो जा सकती है वहां तक जाती है। मैं इसी पर मैं आता हूँ आचार्य विक्रमादित्य जी के पास भी जी, लेकिन उससे पहले अजित प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजित, अयोध्या की तस्वीरें भी चूंकि यहाँ पर हम लगातार दिखाते रहें, ये जरूरी हो जाता है। जिस अयोध्या के जरिए आज सीएम योगी ने भी कहा कि इस अयोध्या के जरिए और अयोध्या से संदेश जाना चाहिए, और वो संदेश कम से कम वो बताने में ये उन्होंने कोशिश की बताने की कि रावण और आज उनके अनुयायी आज भी हैं, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अजीत आप तक आवाज आ रही है? चलिए अजीत से हम बात करने की कोशिश करेंगे दोबारा। एक बार प्लीज उनके साथ संपर्क अच्छे से हो जाए। तकनीकी वजहें जो भी है उन्हें दूर कर लीजिए, उसके बाद हम उनके पास जाएं, ये अच्छा रहेगा। आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या इन्हीं सवालों को लेकर मैं आना चाहूंगा, उसमें एक चीज और ऐड करूंगा जी, उनमें एक चीज और ऐड करूंगा। तो क्या ये एक धर्म युद्ध है? और इस धर्म युद्ध में आज हम दिवाली मना रहे हैं, दीपोत्सव मना रहे हैं, लेकिन इस दीपोत्सव को बरकरार रखने के लिए भी हमें एक लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करते रहना पड़ेगा, क्योंकि कल को फिर ये दीपोत्सव खत्म कोई करने आ जाए। देखिए, संघर्ष तो जीवन का एक सबसे पहला अभिन्न अंग है, और संघर्ष यदि आप विशेष तौर पर उपराम हो जाएंगे, जीवन से उपराम हो जाएंगे, तो इसलिए संघर्ष तो जीवन में रत रहने वाला है। तो हमें संघर्ष तो सदा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे तमाम सनातन पद्धति को हमें बड़े वैज्ञानिक तौर पर समझने की आवश्यकता है, और ये सांस्कृतिक तौर पर इस प्रकार का हमारे यहाँ सुंदर जिस प्रकार का परिलक्ष्य स्थापित किया गया है, सोचे कितने भगवान का सुंदर स्वरूप है। समस्त निधियों से युक्त भगवान का श्री विग्रह आपके समक्ष विद्यमान है, और एक भी देवता ऐसे नहीं जिनको जो आयुध युक्त ना हो। आयुध, शस्त्र, शास्त्र की दोनों की बात साथ साथ की जाती है। यहाँ ये नहीं है कि लोगों ने विडंबना ये हुई, संसार के अंदर बहुत सारी एक एक बिंदु को पकड़कर विभिन्न मत पंथों का सृजन कर दिया, लेकिन सनातन एक संपूर्ण धर्म है, और उस सनातन धर्म को समझने के लिए उसको बहुत विशेष तौर पर समय बदला। जैसे बौद्ध धर्म आया, उन्होंने अहिंसा को जोड़ दिया, जैन मत आया, उन्होंने अहिंसा को विशेष तौर पर एक जोड़ दिया और सब कुछ छोड़ दिया। भारतीय संस्कृति का यही एक मैं कहूंगा दुर्भाग्य रहा कि लोगों ने संस्कृति को पूरी तरह समझने का प्रयास ही नहीं किया। यदि सनातन के साथ जुड़े रहते तो आज भारत का सौभाग्य जिस प्रकार का महाभारत काल से पहले सुंदर सौभाग्य था वही बना रहता, लेकिन संस्कृति को जिस प्रकार से दुरारोहण करते हुए विशेष तौर पर कालांतर में हमने संस्कृति को समझने का प्रयास नहीं किया। सोचे अहिंसा, भारतीय संस्कृति के अंदर इतना सुंदर स्वरूप कहा गया कि अहिंसा को अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च बता के धर्म की स्थापना। धर्म को ये नहीं है कि हम सत्य की हम बात कर रहे हैं कि मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, ये सब विभिन्न धर्म मत हो सकते हैं, लेकिन धर्म है सत्य। सत्य की स्थापना करने के लिए हमको निरंतर कार्यान्वित करना पड़ेगा, कार्य को स्थापित करने का प्रयास करना पड़ेगा, और उसके लिए धर्म बल की आवश्यकता है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। और किसी एक को भी परित्याग कर दोगे तो ये सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। साध्वी प्रज्ञा जी, में संस्कृति जी आचार्य जी, इसी मसले पर साध्वी प्रज्ञा जी, और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूंगा कि अक्सर ये मैं कुछ सोशल मीडिया भी पढ़ रहा था और उसमें कमेंट्स भी आ रहे थे। आज सीएम योगी ने भी इशारा किया कि कुछ लोगों को दर्द होगा, कुछ लोगों को तकलीफ हो रही होगी कि 28 लाख दिए जल रहे हैं, और ये तकलीफ मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं भाई इतने 90,000 लीटर 92,000 लीटर सरसों के तेल ये गरीबों में बांट देते और ये सारी चीज़ें कर देते, मतलब तमाम ज्ञान जो हैं वो निकलने लगते हैं। इससे लेकर आप क्या कहेंगे कि भाई सनातन में अगर कुछ होता है, आयोजन त्यौहार होता है, कुछ उसमें खर्च और कुछ भी किया जाता है श्रद्धा भाव से, तो उसमें ज्ञान निकलने आता है, तमाम नसीहतें, तमाम सलाह आने लगती हैं। बिल्कुल सुमित जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और मुझे लगता है कि सभी दर्शक भी इसको जानना चाहते होंगे। आप देखिए, सबसे पहले अयोध्या में ये जो हम दीपोत्सव मना रहे हैं, इसका 8वां वर्ष है। ये बहुत ही सुंदर पर्व है, बहुत ही सुंदर दिवस है हमारे लिए। हमारी सनातनियों की आस्था इससे जुड़ी है। सबसे पहली बात ये है, अब देखिए, भारत देश परंपराओं का देश है। भारत देश
एक ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व को दिया ही दिया है, और आज भी पूरे विश्व से लोग आकर्षित होकर हमारे कल्चर को, हमारे रिच हेरिटेज को, और हमारे यहाँ की जो डिवाइन नॉलेज है, जो ब्रह्म ज्ञान है, जो ज्ञान का आलोक है, उसको जानने के लिए कहाँ कहाँ से आते हैं। क्योंकि भारत हैज बीन, मतलब आई वुड से दैट इंडिया ऑलवेज हैज बीन द एम्बलम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और इसीलिए अध्यात्म जो हमारे यहाँ का एक बिंदु रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राम राज्य की अगर मैं बात करूं तो राम राज्य कैसा होता था? आप देखिए, राम राज्य ऐसा होता था जहां सभी लोग प्रसन्न रहते थे, मनों में ईर्ष्या द्वेष नहीं होती थी, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं होती थी। आपने एक बहुत सुंदर बात बोली सुमित जी की जब सूर्य रोशनी देता है तो वो धर्म देखकर रोशनी नहीं देता, वो व्यक्ति देखकर रोशनी नहीं देता। अगर आपकी खिड़की खुली है, अगर आपके किवाड़ खुले हैं, तो वो आपको रोशनी देगा ही देगा। ठीक इसी प्रकार ये सनातन धर्म है, भारत का रिच जो कल्चर है वो ऐसा ही है, वो सभी पर समान प्रकार से ही परिलक्षित होता है। लेकिन प्रॉब्लम वहां होती है जहाँ कुछ लोगों को सनातन धर्म से प्रॉब्लम है, हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है। आप देखिए, मेरी परंपरा है, मेरा घर है, अब मैं इसमें दिए जलाऊं, मैं पटाखे जलाऊं, किसी को उससे क्या वास्ता है? मैं तो नहीं बोलती कि आपके धर्म में आप ईद पे क्या करते हैं, आप गलत काम करते हैं, आप बलि देते हैं, आप सड़कों पे खून की नदियां बहा देते हैं, वो भी तो ऑब्जेक्शनेबल है ना। लेकिन क्योंकि मेरा देश है, भारत मेरा देश है, ये परंपराएं मेरी है, हमारी है, आपकी है, तो हम इसको जब सेलिब्रेट करते हैं, इसमें हर्ष है, उल्लास है, एक संदेश है। और जहां तक गरीबों की सहायता की बात है, तो फिर वो सारा का सारा ज्ञान हिंदू पर्वों पर ही क्यों, सनातन धर्म के पर्वों पर ही क्यों? अब देखिए, जब न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाएगा तब भी तो बहुत सारे पटाखे जलेंगे, तब तो ये ज्ञान कोई नहीं देता है किसी को। लेकिन जब जब दीपावली की बात आती है तो ज्ञान देने चले जाते हैं। और जानते हैं, ये जो दीपोत्सव है, इसकी बहुत एक खास बात आपको बताती हूँ। अयोध्या में ही मेरी अभी किसी से बात हो रही थी, तो बहुत सुंदर आपको बताती हूँ, वहां के जो मुसलमान लोग हैं, जो मुसलमान भाई बहन हैं, उन्होंने अपने घरों से दियों के लिए तेल निकाल के दिया है। ये भी एक ऐसा उदाहरण है वसुदेव कुटुंबकम का। ऐसे भी लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते, जो भारत की एकता से, अखंडता से और सामाजिक, और बिल्कुल, और ये मैं इसमें ऐड करूंगा कि अभी अयोध्या में मेरे सहयोगी अगर अजीत रहते तो वो पूरा डिटेल बताते आपको। अयोध्या में इस दीपोत्सव का गवाह बनने के लिए मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, यूएई, गल्फ कंट्रीज से बहुत सारे लोग आए हैं। और ये गल्फ कंट्री से सिर्फ इसलिए आए हैं कि इस तस्वीर को हम देख सकें आंखों से, अपनी आंखों से, अयोध्या के इस दिव्य भव्य रूप को हम देख सकें, राम मंदिर जा सकें, रामलला का दर्शन कर सकें। तो मैं ये सवाल महंत नवल किशोर जी आपके पास भी लेकर आता हूं कि ये दूसरे देशों के लोग आकर्षित हो रहे हैं इस सनातन के प्रति। अमेरिका में एक दिन की छुट्टी दी गई है दिवाली को लेकर, व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई जाती है, दिवाली सेलिब्रेशन होता है, वहां दिए जलाए जाते हैं। दूसरे देश के लोग सनातन और त्योहारों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, हिंदू धर्म के प्रति। लेकिन हमारे देश में ज्ञान ले लीजिए, आप सलाह ले लीजिए, नसीहत ले लीजिए, ऐसे मत मनाओ, वैसे मत मनाओ, ये मत करो, वो मत करो। क्योंकि सनातन धर्म ही तो है जो वसुदेव कुटुंब की बात करता है। सनातन धर्म ही तो जो कहता है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज वो भाई। मनुष्य मात्र का कल्याण कोई चाहता है तो सनातन ही तो है। हम घर में आरती करते क्या करते हैं? विश्व का कल्याण हो। हमने कभी नहीं कहा केवल भारत का कल्याण हो, हमने कभी नहीं कहा केवल सनातन मानने वालों का कल्याण हो, हमने कहा विश्व का कल्याण हो। तो हम ऐसा मानते हैं ये तो सर्वत्र परमात्मा का ही तो सृष्टि है, दूसरा तो कोई है ही नहीं, तो हम सबको अपना मानते हैं। आप ये कह रहे हो क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमने सिखवाया, हमने अपने गुरुकुलों में, हमने अपने विद्यालयों में, हमारे गुरुजनों ने सिखाया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। हमने सिखाया सब सुखी रहे, सब प्रसन्न रहे। पर वहां सिखाया कि जो इस्लाम को नहीं मानता उसका कलम कर दो, उसकी हत्या कर दो। हमारे चिट्ठी मर जाती है तो पश्चाताप करते हैं, दुख जताते हैं। तो एक सनातनी तो है जो विश्व का कल्याण चाहता है, सबको आनंद देना चाहता है। तो भगवान राम, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गए सब शोका। महाराजा अधिराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ नंदन राघव राम जी जब राज्याभिषेक हुआ तो कहा हर्षित भयउ गए सब शोका, सबके शोक चले गए, सबका दुख चला गया।
कष्ट चला गया। तो ये हमारी परंपरा है। मानवता को अपना मानते, अपना बंधु मानते, अपना भाई मानते, पर हम भाईचारा बनाए तो हमको चारा बना लो, तो संभव नहीं, वो नहीं होगा, वो नहीं संभव है। अब हिंदू ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि भगवान श्री राम ने रावण को कहा था, अभी अंगद को भी कहा था, काज हमारे पास तो होई, प्रसन्न करो बत कहीं सोई। रावण से कहो जानकी को वापस कर दे, राज करे। पर रावण नहीं माना, अपने भाई की बात नहीं माना, पत्नी की बात नहीं माना, नाना की बात नहीं माना, मंत्रियों की बात नहीं माना, अपने भाई को लात मार के भगा दिया। तो जो भाई को लात मार के भगा दे, जो अपने बाप का अपमान कर दे, किसी का क्या हो सकता है। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन यही है, केवल सनातन ऐसा है जो सबको जागृति प्रदान करता है, मानवता प्रदान करता है, दानवता समाप्त करता है। योगी जी ने कहा कि सीता जी का वनवास बार बार नहीं होगा, हाँ, सीता जी को बार बार अब अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, जागना पड़ेगा। अयोध्या वालों, एक गलती कहीं न कहीं होगी, उसका संदेश गलत गया है, मौका नहीं चुक रहा है। कोई जाति नहीं, कोई धर्म, कोई कुछ नहीं, हम सब सनातनी है, भारत माता के पुत्र है, भगवान श्री राम के भक्त हैं, और जो राम जी का कार्य करेगा वही हमारा है। राम जी को शत्रु मानने और जो राम को काल्पनिक कहते थे, वो कैसे कहीं न कहीं विजयी हो जाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए हिंदू समाज को एक होना पड़ेगा, न बटेंगे न कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तो सिद्धांत है। ठीक है, लेकिन आचार्य जी, अब यहाँ सीएम योगी ने तो ये जरूर कहा कि अब माता सीता को अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, बार बार अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, और बार बार ये वनवास, और 500 सालों का वनवास, आप कहिए 14 साल का वनवास था पहले तो। लेकिन सवाल अब यहाँ से आगे का है। उन्होंने, सीएम योगी ने ये कह दिया कि अब तो इसी तरह की दीपावली, दीपोत्सव काशी मथुरा में भी मने। देखिए, अगर हिंदू जागा रहा तो बिल्कुल दिवाली मनती रहेगी और आनंद भाव से होती रहेगी। लेकिन हमारी संस्कृति में उदासीनता एक विशेष तौर पर बड़ी विशाल संस्कृति है। उदासीनता जब आ जाती है किसी पंथ में, किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में, किसी भी घर में, उदासीनता नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमारी संस्कृति के प्रति जागरूकता जगाने की आवश्यकता है। हम संस्कृति को वास्तविक तौर पर, हमारी भारतीय संस्कृति के सनातन पद्धति के बड़ी विचित्र स्थिति है उदारता। हम बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, बड़ी सरलता की हम बात करते हैं, और जहां सरलता होती है ना, वो दुष्टता होती नहीं है, और धूर्तता की बात सोची भी नहीं जाती। सोचे इस संस्कृति में सर्वे भवन्तु, जो सबके कल्याण की बात सोचेगा, और जब अच्छा रहेगा, सच्चा रहेगा, तो सामने वाला भी उसको अच्छा ही दिखाई देगा। यही हमारी संस्कृति का एक बड़ा अद्भुत, मतलब विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। हम आताताई को भी कल्याणकारी, पृथ्वीराज चौहान ने इस संस्कृति की रक्षा के लिए उसको आताताई के अंदर भी वो क्षमा मांगने आया, तो उसको क्षमा करने की भारतीय संस्कृति में हमेशा परंपरा रही है कि क्षमा करने के लिए। लेकिन दुष्ट जो है वो कभी भी विभिन्न स्वरूप में आ सकता है। इसलिए हमें आवश्यकता है भगवान कृष्ण की जो फिलॉसफी है उसको साक्षात रूप में समझने की। और अगर हिंदू जागा रहा तो आप माने किसका ऐसा मतलब हिम्मत हो सकती है कि हमारी संस्कृति को, हमारे विशेष तौर पर किसी भी प्रकल्प को आग उठा के देखे। इसलिए आज हिंदू जागा हुआ है। आप समझे, सांस्कृतिक तौर पे भी देखने का प्रयास करें, यदि प्रत्यक्ष रूप से भी देखने का प्रयास करें। हरियाणा का इलेक्शन हुआ, मैं बोलना नहीं चाहता था कि ऐसे सुंदर पर्व पर हिंदू जागा, तो आज लोगों ने विभाजित करने का प्रयास किया। हिंदू ने किसी को काटा नहीं। आज काटने और बांटने की बहुत बात चलती है, ना तो हिंदू ने किसी को बांटने का प्रयास किया, ना किसी को काटने का प्रयास किया, लेकिन हिंदू हमेशा करता रहा, हमेशा करता रहा। समस्या यही रही है, लगातार यही 2000 वर्ष का इतिहास लेके देखें, हमें ही काटा गया, हमें ही बांटा गया। और काटने वाले कौन है, कटवाने वाले कौन है, वो आपको सामने दिखाई ठीक है, दे रहा। ठीक है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही महंत जी। लेकिन यही सवाल आपसे, ये अब सीधे सीधे सीएम योगी ने ये भी कह दिया कि इसी तरह का दीपोत्सव जो है काशी मथुरा में भी बने। ये कोई नई बात नहीं है भैया। हमने तो जब आंदोलन शुरू किया था, संतों ने विशुद्ध प्रशंसा तो कहा था, मथुरा काशी विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, और अयोध्या मिलाए तो प्रमाण से मिलाए। काशी में प्रमाण सामने, नंदी हमारा बांट क्यों रहा है, कब तक? भगवान विश्व वहां पर विराजमान है। और मथुरा आप कभी जाएंगे तो आज भी गर्भगृह, ऊपर ईदगाह, नीचे गर्भगृह। अरे कब तक छाती पे बैठे रहोगे भाई? कब तक सांपों को दूध पिलाएंगे हम? कब तक आताताइयों को सेंड करेंगे? आज भी मथुरा में आप जाएंगे तो गर्भगृह नीचे है, ऊपर ईदगाह। बताइए आप, नीचे गर्भगृह तो ईदगाह कैसे बन गया ऊपर? हमें बता दो आप। कहीं आप मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो नंदी का मुख किधर होता है? मस्जिद की तरफ होगा क्या? नंदी का मुख उधर ही होता है जहाँ भगवान शिव विराजमान होते हैं, तो नंदी साथ साथ विराजमान है वहां। तो हमने तो भाईचारे में कहीं कोई हमने 30,000 मंदिरों को छोड़कर 3 मांगे। किसने भाईचारा निभाया क्या?
क्या भाईचारा निभाना केवल हिंदुओं की ठेकेदारी है क्या? कटने की पटने की हमारी ठेकेदारी है क्या? आज हिंदू समाज जागृत हो रहा है, भगवान की कृपा है, और हम चाहते हैं कि ऐसे अयोध्या में आज दीपोत्सव हो रहा है दीपावली में, ऐसे भगवान कृपा करे जन्माष्टमी के पर्व पर मथुरा में भी इस प्रकार की दीपमालाएं प्रज्वलित की जाए। काशी विश्वनाथ में महाशिवरात्रि के अवसर पर इसी प्रकार का उत्सव हम तो चाहते हैं। हर घर हम इसलिए कहा सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, वक्फ बोर्ड को समाप्त करो, रक्षा मंत्रालय रेलवे मंत्रालय के अलावा उसमें पाकिस्तान के जितना क्षेत्र पर नहीं, लेकिन यहाँ पर संतों में एक राय तो नहीं है सनातन बोर्ड को लेकर, चूंकि महंत राजू दास कहते हैं कि नहीं, ये साधु संतों को तमाम जो अखाड़ा है या मंदिर है, मठ मंदिर है, वो साधु संतों को दे दिया जाए, अलग से बोर्ड बनाकर, या उसमें सरकारी लोग नहीं होने चाहिए। अखाड़े की अपनी परंपरा है, अखाड़े की अपनी परंपरा है, तो सनातन बोर्ड में अखाड़े भी सदस्य रहेंगे ना, अखाड़ों की सहभागिता तो रहेगी। अखाड़ों की परंपरा क्या समाप्त कर दोगे आप? नहीं, वो चाह रहे हैं कि सरकार के लोग रहे ही ना। खैर, उस पर हम अलग से जाएंगे। मैं दीपोत्सव पर, चूंकि दीपावली है, रहे, बाकी हिंदू समाज सनातनी रहे ना। आप मान लीजिए कोई अधिकारी अच्छा है, कोई बुरा जाएगा तो क्या करेंगे हम? वक्फ बोर्ड में कोई दूसरा है क्या मुसलमानों के अलावा? हम भी यही चाहते हैं सनातन में जो हो वो सनातन को मानने वाला हो, जानने वाला हो, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है साध्वी जी, माता सीता बार बार अग्नि परीक्षा नहीं देगी अब। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, माता सीता बार बार एक्चुअल में अग्नि परीक्षा नहीं देगी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये वो पल है जिसका सभी को इंतजार था। बहुत परीक्षाएं दी हैं, बहुत एक ऐसा चुनौतीपूर्ण समय देखा है विच वॉजंट गुड, जिसमें त्याग था, बलिदान था, सैक्रिफाइस था, ब्लडशेड था, और उसके बाद जाकर कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कितने कार सेवकों के साथ वो जो हादसा हुआ है हम भूल नहीं सकते हैं। राम मंदिर से पहले ये दीपावली जो आज हम देख रहे हैं ना, जहां पर राम लल्ला विराजमान है, ये आसान नहीं है दीपावली, ये बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमें देखने को मिली है सुमित जी। इसीलिए मैं ये जरूर कहूंगी, जैसे गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में बहुत सुंदर कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गए ही पहे परिहरि बारी बिकार। उन्होंने बहुत सुंदर कहा कि ये जो परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो परमात्मा ने क्या किया? परमात्मा ने जड़ और चेतन दोनों की रचना कर दी, गुण और दोष दोनों की रचना कर दी। अब ये तो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि आप गुणों का चयन करना चाहते हैं या दोष का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी से ही हमारा चरित्र भी तय होता है कि हम कैसे हैं। इसीलिए ये जो अवसर परमात्मा ने हमें दिया है, आप देखिए भारतीय संस्कृति उदारता की संस्कृति है, मानवता के कल्याण की संस्कृति है, लेकिन जब जब भारतीय संस्कृति पर प्रहार हुआ तो संतों ने, साधुओं ने आगे बढ़कर उसका सामना किया और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बलिदान तक दे दिया। तो ये वो समय है जब सनातनी जाग रहे हैं, हिंदू समाज जाग रहा है, और ये बहुत ही सुखद एहसास है। और निसंदेह सुमित जी, क्योंकि आप भी सनातनी हैं और आप भी जानते हैं कि ये राम लल्ला का जो मंदिर है ये कैसे बना है और कितनी बेसब्री से इसका इंतजार था, तो ये दीपावली दीपोत्सव बहुत मायने रखती है। और बहुत परीक्षाएं दे दी, अब और परीक्षा नहीं। So this is really divine, touching, and I will say very emotional moment for all of us. बिल्कुल, और अब और अग्नि परीक्षा नहीं देंगे, और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि अयोध्या जैसी ही मथुरा काशी दिखनी चाहिए। एक बार हम सुन लेते हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया, और भाषण में बहुत अलग अंदाज में दिखे वो, विरोधियों पर तो बरसे ही, लेकिन साथ ही साथ कह दिया कि 2017 में हमसे कहा था कि मंदिर का एक काम करो, एक मंदिर का निर्माण करो, तो लो भाई मंदिर का निर्माण हो गया, और अब अयोध्या की तरह मथुरा काशी दिखनी चाहिए। तो सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ को। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम मानवता का धर्म है, जियो और जीने दो की प्रेरणा देने वाला धर्म है, सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला धर्म है, और सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस शाश्वत व्यवस्था पर जब कोई प्रहार करेगा तो स्वाभाविक रूप से स्वयं के विनाश को ही आमंत्रित करेगा।
वे ताकतें जो आज भारत को कमजोर करना चाहती हैं, वे समाज को बांटने का काम उसी रूप में कर रहे हैं जैसे कभी त्रेता युग में रावण और उसके अनुयायी कर रहे थे। बहनों और भाइयों, नाम का अंतर है। काम उस समय भी उनका बांटने का था, आज के वे लोग भी उसी रूप में कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर समाज को बांटने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। ये दीपोत्सव हम सबको एक नई प्रेरणा देने का एक अवसर है। और यही जो भाषण आज का रहा सीएम योगी आदित्यनाथ का, उसी भाषण के अंश पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। अलग अलग इंटरेस्टिंग उन्होंने बहुत कुछ बोला। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो महंत जी प्रेरणा, यहाँ से अयोध्या से संदेश जाना चाहिए, पूरे प्रदेश भर में, देश भर में संदेश जाना चाहिए। सौहार्द का भी जिक्र किया उन्होंने कि हम शांति और सौहार्द के साथ देखिए कैसे दीपोत्सव मना सकते हैं, और अयोध्या में हम मना रहे हैं। हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, हमने किसी को परेशान नहीं किया, और ये संदेश जाना चाहिए। लेकिन संदेश ये भी कि सनातन सबके कल्याण के बारे में सोचते हुए जो सनातनी होते हैं वो त्योहार मनाते हैं। निसंदेह देखिए, हमने कभी किसी के उत्सव में, कभी किसी की परंपराओं में किसी प्रकार का भेदन डाला नहीं, क्योंकि हमारी ये विचार ही नहीं है, हमारी ये मानसिकता ही नहीं है। हमको लगता है जियो और जीने दो। तो जो लोग अपना उत्सव मना रहे, हमने किसी की यात्रा पर पत्थर नहीं मारे, हमने किसी के गले नहीं काटे, हमने किसी के घरों में आग नहीं लगाई, हमने किसी की बहन बेटी के प्रति कुदृष्टि नहीं डाली। और दूसरा पक्ष तो यही करता है, हम शांति से रहना चाहते हैं, पर हम चाहते हैं दूसरा वर्ग भी शांति से रहे। हम सबको सम्मान देना चाहते हैं, शर्त है दूसरा भी सम्मान देने की स्थिति रखे। हम सबके उत्सव मने अच्छी बात है, पर हमारे उत्सव न मने। मैंने अभी कहा, क्योंकि महंत जी आपने रामायण के कई प्रसंगों का भी जिक्र किया है और कुछ दोहे भी सुनाए हैं। मैं इसमें ये ऐड करूंगा, भगवान राम लला के तौर पर भी हम उन्हें पूजते हैं। एक बाल रूप जो है, एक जो पति के रूप में उन्हें देखते हैं, अलग अलग किरदार उन्होंने निभाए हैं। एक बेटे के, एक पुत्र के रूप में भी, एक राजा के रूप में भी भगवान श्री राम हैं। आज भगवान श्री राम अगर राजा के रूप में अगर आप देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हो रही हैं, उन राजधर्म क्या कहता है, राम राज्य का राजधर्म क्या कहता है? देखिए, हमारे यहाँ का यथा राजा तथा प्रजा, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल में तुलसी सहित विवेक। राजा धार्मिक होगा तो प्रजा धार्मिक होगी, राजा क्रूर होगा तो प्रजा भी क्रूर होगी। यथा राजा तैसी प्रजा, जैसा घर का मुखिया वैसा ही परिवार का वातावरण होगा। भगवान श्री राम के विषय में मैंने कहा ना, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गए सब शोका। भगवान श्री राम जब गादी पर बैठे तो किसी को दुख नहीं था, शोक नहीं था, अप्रसन्नता नहीं थी, सब प्रसन्न थे चारों तरफ। कोई किसी का अपमान नहीं करता था, माता पिता को कोई यही नहीं कहता था प्लीज जड़ आप सेवा उसमें वृद्धाश्रम में चले जाओ। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात चरण अनुरागी। जय गुरु चरण रेन सिर धरही, एक भव सब सागर तरही। हमारे यहाँ तो आदर्श है, बेटा कैसा हो श्री राम जैसा, पत्नी कैसी हो जानकी जैसी, पति कैसा हो श्री राम जैसा, राजा कैसा हो श्री राम जैसा, मित्र कैसा हो श्री राम जैसा। भगवान श्री राम ने गिरवासी वनवासियों को जोड़ा। जो खेवट कहता था हम किसी लायक नहीं है, भगवान ने कहा भैया तू सब लायक है। मांगी उड़ावन खेवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। भगवान उससे मांगते हैं जिसमें कुछ नहीं है। गिरवासी वनवासियों को इकट्ठा करते हैं, उस सुग्रीव को राज देते हैं जो वन वन में घूम रहा था, विभीषण को राज देते हैं जो कहता है श्रवण सुन सुन आयो प्रभु भंजन भाव वीर, त्राय त्राय आर तरुण शरण सुखद रघुवीर।
राम जैसा राजा नहीं हुआ, राम जैसा पुत्र नहीं हुआ, राम जैसा पिता, राम जैसा पति कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। इसलिए हम सब राम तत्व की अनुभूति करें। बंधु, हम केवल चित्र के पुजारी नहीं, हम चरित्र के पुजारी हैं। जिसका चरित्र धवल है, जिसका चरित्र उज्जवल, हम उसकी पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन को, अर्जुन पितामह भीष्म तुम्हारे आदरणीय हैं, अच्छी बात है, पूजनीय अच्छी बात है, पर देश से बड़े नहीं है, धर्म से बड़े नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए पितामह भीष्म का वध करना पड़े तो करो, कर्ण का वध करना पड़े तो करो, आचार्य द्रोण का वध करना पड़े तो करो, क्योंकि देश रहेगा तो सब रहेगा, धर्म रहेगा तो सब रहेगा। इसलिए धर्म रक्षित रक्षता, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए हम सबसे पहले शास्त्र का उपदेश करते हैं, और कोई शास्त्र विमुख हो जाता है तो शस्त्र का प्रयोग भी करते हैं। ये हमारी परंपरा है। विनय न मानत जलद जड़ गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकोब तब भय बिन होय न प्रीत, लक्ष्मण आन सरासर मानू। 3 दिन प्रार्थना की, नहीं माना तो फिर धनुष चलाना पड़ा। इसलिए हम कभी सच उठाना नहीं चाहते, हम कोई खून खराबा नहीं करना चाहते, परंतु खून खराबा देखना भी नहीं चाहते। हमारी कोई बहन बेटी को कुर्सी से देखे, हमारे यात्राओं पर कोई पत्थर बरसाए, हमारे नियत्ते लोगों को कोई तन जुड़ा कर दे, तो कब तक मौन बैठे रहेंगे बताओ ना आप, कब तक मौन बैठे रहेंगे। इसलिए हम शांति की बात करते हैं, शांति में जीवन जीना चाहते हैं, सामने वालों से, दूसरे लोगों से वही अपेक्षा भी करते हैं। लेकिन आचार्य जी, ये बहुत सही बात आप कही। आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं आपसे भी यही सवाल कि राजा जैसा प्रजा वैसी, तो आज यूपी में देखिए कि सनातन का माहौल है, राममय माहौल है, और वहाँ पर कोई इधर उधर करने की हिम्मत कर नहीं सकता, करता है तो फिर उसकी बहुत बढ़िया से उसका इलाज होता है, और वो इलाज किस तरह से होता है हम आप देखते हैं। तो और यही यूपी था, हम आप देखते थे कि कुछ अलग तस्वीरें, कुछ अलग माहौल। तो क्या ये माने कि दरअसल जो बटोगे तो कटोगे, बटेंगे तो कटेंगे, राजनीति से प्रेरित होकर सीएम योगी नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सनातन की रक्षा के लिए आप एकजुट हो जाइए, और सनातन की आप रक्षा करने के लिए एकजुट होंगे तो एक ऐसा राजा चुनेंगे जो फिर आपके धर्म की रक्षा करने के लिए सब कुछ करेगा। भारतीय संस्कृति में हमें समझना पड़ेगा, हमारे यहाँ संस्कृति में कहा है कि विशेष तौर पर समझना, यथा राजा तथा प्रजा तो कहा ही गया है, लेकिन ये बात समझना चाहिए कि कारण क्या है। आज सनातन को जिस प्रकार से हतोत्साहित करने का प्रयास किया, मैं ये समझे, मतलब आज दिवाली चल रही है, आज दिवाली का दीप जला रहे हैं आप, और तौकीर रजा जैसे लोग, मतलब दिवाली के दीप पर भी लोग प्रश्न चिन्ह करने लगे हैं। हम भगवान शंकर को दूध चढ़ाते हैं, सोचे सनातन पद्धति के इस दूध चढ़ाने पर भी लोगों के पेट में दर्द हो गए। मतलब सोचे क्या स्थिति रही पिछले कुछ लंबे वर्ष तक, क्यों? क्योंकि हम सनातन को, इस शाश्वत सत्य धर्म को लोगों तक समझा नहीं पाए कि हमारी संस्कृति किस प्रकार से, किस रूप में, कौन से क्रियाकलाप किस प्रकार से। आज धर्म के विरोधी लोगों ने हमारी रीतियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए, और हम वो इस प्रकार से हमारे ऊपर एग्रेसिव तौर पर, हमारे मतलब उन्होंने एक एग्रेसिव कुठाराघात किया हमारी संस्कृति के ऊपर, और हमारे यहाँ प्रश्न की परंपरा ही नहीं रही। सोचे उन लोगों ने प्रश्न किस प्रकार किए। आप दीप जला रहे हो तो तेल बर्बाद कर रहे हो, आप फूल चढ़ा रहे हो तो गलत कर रहे हो। आप समझाए, हमारे यहाँ पूरे आज पटाखों के ऊपर बात कर लेते हैं, मतलब एक बड़ा प्रश्न उठता है, पूरे विश्व में पटाखे चलाए जाते हैं साहब, ईद पे पटाखे चलते हैं। आप मुझे बताइए ना कि आज ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि आज ये कुठाराघाती है साहब, ये समझे कि धर्म के प्रति अनास्था जगाने का प्रयास किया जा रहा है। होली खेलते हैं, पानी बर्बाद कर रहे हो। सोचे मतलब क्या व्यवस्था बनाई जा रही है कि मतलब यज्ञ कर रहे हो तो बाजार में आप हवा में पॉल्यूशन घेर रहे हो। मतलब आप हमारी संस्कृति को, यज्ञ भारतीय संस्कृति की धूम्र चिकित्सा के अंतर्गत आता है। मैं एक विज्ञान को समझाने का प्रयास ये क्या फैशन चल पड़ा है, मैं इस पर भी आऊंगा, ये मैं आचार्य जी इस पर भी आऊंगा कि क्या ये फैशन चल पड़ा है। हालांकि इसका असर देखिए, क्योंकि सीएम योगी ने भी कहा कि जिसने भी सनातन पर प्रहार किया उसने स्वयं का विनाश किया है। जो भी प्रहार करता है वो स्वयं का विनाश करता है, खुद का विनाश करता है। तो मैं कम से कम इतना मानता हूं, मुझे नहीं लगता है कि सनातन पर चंद इस तरह की टिप्पणियों, बयानों से सनातन, चूंकि इतना पुराना धर्म, हजारों सालों पुराना धर्म, बहुत प्रहार हो चुके हैं इससे पहले भी, और इससे बड़े बड़े प्रहार हुए,
लेकिन सवाल ये है कि क्या आज के दौर में एक फैशन चल पड़ा है कि कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, कुछ नहीं होगा। मैं इस सवाल के साथ आता हूं, आप तीनों से जवाब लूंगा जरूर, लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे अयोध्या में। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुन लेते हैं। जब ये रामलला का मंदिर तोड़ा गया होगा, उससे पहले भी हजारों सालों के उस आक्रमणों के इतिहास में इस सनातन के मानबिंदु को की रक्षा के लिए अनेक लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया। लेकिन जब उस 1528 में जब मीर बाकी ने भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ा, तब से भारत के सौभाग्य का सूर्य अस्त हो गया और तब से लेकर के निरंतर हम पतन के रास्ते पर चलते हुए उस मुकाम पर आ गए थे कि भारत की पहचान ही पूरे विश्व भर में धूली धूसरित हो गई थी। लेकिन सौभाग्य का सूर्य फिर उदय हुआ है। भगवान श्री राम के मंदिर पर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद में ध्वजारोहण हुआ और भगवान राम के मंदिर में उस ध्वजा के चढ़ने के साथ ही भारत के सौभाग्य का सूर्य पुनः उदय हो गया। आज भारत की पहचान पिछले 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार के चलते, उन प्रयासों के चलते भारत की पहचान पूरे विश्व भर में बदली है। दुनिया का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदला है। भारत ने जिस गति के साथ प्रगति की है, पूरा विश्व विस्मित दृष्टि से भारत की तरफ देख रहा है। भारत के ज्ञान की, भारत की ज्ञान परंपराओं की, भारत की संस्कृत की, भारत के योग की, भारत के आयुर्वेद की, भारत की गौ माता की, भारत की चिकित्सा पद्धति, आयुष पद्धति की, भारत के विज्ञान की, भारत के दर्शन की, भारत की संस्कृति की और भारत के सांस्कृतिक परंपराओं के हर एक अंग और उपांग की जो पूरी दुनिया में आज महत्वपूर्ण स्थापित हो रही। ये भगवान श्री राम के मंदिर के स्थापना के बाद जब भारत के सौभाग्य का सूर्य वापस उदित हो रहा है, मित्रों, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस संकल्प के साथ में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अयोध्या आज सजी हुई है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और मेरे सहयोगी भी अयोध्या में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। निकिता सरीन मौजूद हैं अयोध्या से। निकिता, मैं तो स्टूडियो में बैठा हूं, आप अयोध्या में हैं और उस अयोध्या में जो आज दिव्य भव्य और नव्य रूप में नजर आ रही है और खासतौर पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज का दीपोत्सव तो अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। आप वहां पर क्या एहसास कर रही हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से अयोध्या नगरी पूरी जगमगा रही है और कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो त्रेता युग है वो वापस आ गया है, क्योंकि तब रात नहीं होती थी और ठीक यही आलम इस वक्त राम की नगरी अयोध्या में है, जहां पर आप चकाचौंध देखिए। फिलहाल अयोध्या की भारी तादाद में जो लोग हैं वो लगातार अयोध्या नगरी में आ रहे हैं और जिस तरीके से देखिए 500 वर्ष बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने महल में विराजमान होने के उसके ठीक बाद अयोध्या ने 2 नए रिकॉर्ड भी बना लिए हैं, नए कीर्तिमान बिताते हुए। दीपोत्सव की अगर मैं बात करूं तो 25,12,525 दीप प्रज्वलित किए गए हैं और पिछले वर्ष अगर देखा जाए तो इससे कम थे। इसमें कुछ लोगों से बात कर सके, लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। जो लाख दीप थे वो जलाए थे और बिल्कुल यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे, बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि वो हर एरिया से आए हैं ठीक इसलिए ताकि वो अयोध्या में दिवाली मना सकें। आप कहाँ से हैं सर? मध्य प्रदेश से। आप भी दर्शन करके आए हैं? जी, दर्शन करके आए हैं। कैसा लग रहा है आज अयोध्या? बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ इस बार नई दिवाली देखने को मिली है। और आप इस बार अपनी घर की दिवाली छोड़कर अयोध्या में दिवाली मना रहे हैं? हम घर की दिवाली छोड़कर अयोध्या में श्री राम जी की दर्शन करने के लिए आए हैं। आपसे भी बात करूंगी। कहाँ से हैं मैडम आप? हम ओडिशा वासी छू। राम दर्शन कर लिए दर्शन? हाँ, हो गया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया दर्शन हैला। मोदी सरकार बहुत किसी कर। आप कहाँ से हैं? हम भी उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा से? हाँ, बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। तो देखिए, कहाँ से हो आप? मैं उड़ीसा की हूँ। उड़ीसा से आई हो? घर पे ना दिवाली मना के अयोध्या में सेलिब्रेट कर रही हो? हाँ। तो कैसा लगा राम मंदिर में राम जी के दर्शन करके, वो भी दिवाली वाले दिन? अच्छा लगा। अच्छा लगा।
आप भी उड़ीसा से ही हैं? हाँ, उड़ीसा। देखिए पूरा ग्रुप, पूरी फैमिली आई है, आप भी जी। उड़ीसा से हैं? जी, मैं उड़ीसा से अपना अनुभव शेयर करिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार अयोध्या मंदिर बनने के बाद आई, मेरा दिल खुश हो गया। जय श्री राम। दिल खुश हो गया जी। और दीपोत्सव में जो राम की पैड़ी है वहाँ पर भी होके आई हैं? जी जी जी, बहुत अच्छा लगा। हमने दिया भी लगाए, बहुत बहुत खुशी अनुभव हुआ। ठीक है। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना थे, ऐतिहासिक दिन। जी, ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक डेट। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दीप प्रज्वलन का वहाँ पर। हाँ, तो कौन सी यादें लेकर के जा रही हैं आज आप उड़ीसा यहाँ अयोध्या से? मैं उड़ीसा को जाने के बाद सबको ये बताऊंगी कि सबको मतलब विजिट करना चाहिए अयोध्या पर जरूर देखना जी चाहिए। जी जी। चलिए आप लोग बिल्कुल भी सब निकिता, कहाँ से और ये तस्वीरें जो हम आप छत्तीसगढ़ से आए हैं। जी बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और देश भर से और विदेशों से भी कई लोग आए हैं इस दीपोत्सव का गवाह बनने के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया निकिता, इस तस्वीर को दिखाने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अयोध्या आज